नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की समाज के उत्थान, विकास, प्रगति से संबंधित राय हठधर्मिता पूर्वक न मानकर बाहर के अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया नोट मुख्यमंत्री के समक्ष पढ़कर समाज की तौहीन की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगर समाज की कोई भी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख सके। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा, आप मांगो तो दे देंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास इसका जवाब तक नहीं बन पाया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की राय थी कि सेवानिवृत्त दो IAS, IPS जजेस, समाज सेवी 5 व्यक्तियों की एक मार्गदर्शन कमेटी बनाई जाकर सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय, जैसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम, चीफ गेस्ट का भाषण तैयार करके समाज हित के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मामले में समाज का एक वजूद के साथ पक्ष रखने की बातें तैयार की जानी थी। लेकिन हष्टधर्मिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नजरअंदाज किया गया। दूर दराज से आए रेगर समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुनकर यहाँ काती कुती कपास कर दीनी गई भैंस पानी में समाज को 40 साल पीछे धकेल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की निंदा की है। महासम्मेलन के मंच के इर्द गिर्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के चहेते मंडराते नजर आए। महासभा की गरिमा तथा समाज की प्रतिभाओं को दरकिनार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष TR वर्मा, BL नवल को मंच पर बैठने को नहीं थी अनुमति। 5 IAS, IPS को समाज की कल्याणकारी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। सामाजिक सुधार के लिए लिए गए निर्णय सम्मेलन के समाज के समक्ष नहीं रखे गए। समाज के आक्रोश के बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षों को मंच पर बिठाया, फिर भी नहीं दिया सम्मान। अन्य प्रांतों जिलों से आए प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया मंच पर सम्मान। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मंच संचालनकर्ता को हटाकर अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के मंच संचालन करने से व्यवस्था बिगड़ी है। समाज के जय नारायण, शेर IG राजस्थान पुलिस, IAS हरजी लाल अटल, टीकम चंद बोहरा, दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चांदोलिया, अजमेर कमल बाकोलिया एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों TR वर्मा, BL नवल का नहीं किया सम्मान। समाज के व्यक्तियों की क्या है प्रतिक्रिया, आइए सुनिए। मित्रों नमस्कार, मैं योगेंद्र चांदोलिया बोल रहा हूँ। कल 9 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अखिल भारतीय रेगर महासभा का 7वां महासम्मेलन संपन्न हुआ। नहीं, रेगर महासभा का सम्मेलन नहीं था। रेगर महासभा का सम्मेलन था, लेकिन जिस प्रकार से रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चरणों में गिरकर उस रेगर महासभा के सम्मेलन को कांग्रेस का सम्मेलन घोषित करा दिया। पूरे मंच के ऊपर कांग्रेस के मंत्रिमंडल के लोग बैठे थे। खाचरियावास, महेंद्र चौधरी, शकुंतला रावत, लालचंद कटारिया, आदर्श नगर के MLA पहली पंक्ति के अंदर, और जो रेगर महासभा के वास्तविक नेता हैं, जो रेगर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो रेगर महासभा के लोग हैं, उनको मंच पर स्थान नहीं था। BL नवल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व, और TR वर्मा जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों IAS ऑफिसर रहे हैं, उनको भी अलग थलग कर मंच पे एक कोने में डाल दिया गया। मंच पर रेगर समाज के IAS अफसर, वरिष्ठ IAS अफसर वहां बैठे हुए थे, उनको भी तवज्जो नहीं दी गई। और जिस प्रकार से हमारी अखिल भारतीय रेगर महासभा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष संविधान में पद है, वह सुधा जाजोरिया जी को उनको मंच पर स्थान नहीं दिया गया। ये सारा कार्यक्रम अशोक गहलोत ने हाईजैक किया। मिनट टू मिनट का प्रोग्राम भी मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर सारा हुआ। केवल एक कागज लेकर श्रीमान मोहनपुरिया साहब बैठे रहे और सारे नोट बनाकर आते ही अशोक गहलोत ने जब भीड़ का अभिवादन किया तो उनकी बातें खिल गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रेगर समाज के लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि आने वाली सरकार, ये सरकार रेगर समाज के बारे में कुछ घोषणाएं करेगी। लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल में सारी पिक्चर उन्होंने बनाई और उसके बाद एक एक व्यक्ति को कहा कि कांग्रेस के बारे में प्रचार कीजिए, ये हमें बहुत अच्छा मंच मिल गया है। और इस मंच के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को, जो उनके बारे में प्रश्न चिन्ह लगाए बैठा हुआ है, कभी भी अशोक गहलोत हट सकते हैं, उन्होंने कांग्रेस में जो बगावत की है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उन्होंने रेगर समाज के इस मंच को, महासभा को कांग्रेस की सभा में तब्दील कर दिया। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में
जिस प्रकार महासभा को कांग्रेस की सभा में तब्दील कर दिया, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में जिस प्रकार से बखान किया गया, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की गई, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अजुल फजुल आरोप लगाए गए, क्या ये रैगर महासभा का मंच अलाउ करता है? ये मंच अलाउ नहीं करता। वहां कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए थी, वहां बात होनी चाहिए थी कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार क्या देने वाली है, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए क्या रोजगार की बात है, हमारी छात्राओं के लिए कोई हॉस्टल की बात होगी या नहीं होगी, हमारे भूमिहीन लोग हैं, अनुसूचित जाति के रैगर समाज बहुत बड़ी संख्या में 35 लाख की आबादी राजस्थान में रहती है, लेकिन ना तो राजनीतिक रूप से विधानसभा की टिकटों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती रैगर समाज की, उनको बाइकाट किया जाता है और बड़े बड़े बोर्ड और निगम के पद होते हैं, वे भी मलाईदार पद अपने चहेतों को दिए जाते हैं, रैगर समाज को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे बड़े बड़े आईएएस अफसर वहां पर हैं, आईपीएस अफसर हैं, किसी एक व्यक्ति को कलेक्टर नहीं लगाया जाता। कलेक्टर उनको लगाया जाता है जो अशोक गहलोत की जेबों को भरते हैं, कांग्रेस की तिजोरी को भरते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सम्मेलन एक तरीके से संख्या की दृष्टि से समाज में एक बहुत जोश था, लेकिन उस जोश को भंग करने का काम डॉक्टर मोहनपुरिया ने किया है। डॉक्टर मोहनपुरिया को समाज कभी माफ नहीं करेगा। और अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से उस मंच का दुरुपयोग किया है, अशोक गहलोत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अनुसूचित जाति के अंदर रैगर समाज वहां बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी रैगर समाज को कितना महत्व देती है, कल उनकी बातों से पता लग गया। मैं कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी, आप ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं हो, आप तो और आपको कांग्रेस ने यहां तक बनाया, आप कांग्रेस के नहीं रहे तो आप रैगर समाज के क्या होंगे। और 1984 के अंदर भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रैगर समाज को बताया जाता कि बड़ी बड़ी घोषणा कर गई थी। उसके बाद 1984 के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। क्या रैगर समाज के लोगों को जो उन्होंने घोषणाएं की थी, क्या वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, वो सत्ता में थे, उन्होंने रैगर समाज को कहां तक ऊंचा उठाया? केवल मात्र घोषणाएं आप करते हो, और कल भी आपने कोई घोषणा की होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपका वहां प्रोटेस्ट किया है कि आप अपनी बात रखिए, आप अनुसूचित जाति की बात रखिए। ये कांग्रेस की अच्छाई करने का ये मंच नहीं है और नरेंद्र मोदी और आरएसएस की बुराई करने का ये मंच नहीं है। हम आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। और आपने जिस प्रकार से अपनी कुर्सी बचाने के लिए रैगर समाज के मंच का दुरुपयोग किया है, रैगर समाज आपको किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। आपने जिस प्रकार से इसको अधिवेशन को डॉक्टर एस के मोहनपुरिया ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सभी बंधु, महिलाएं, बच्चे, युवा सब ने चढ़ बढ़ के भाग लिया और अपनी श्रद्धा से भी ज़्यादा उन्होंने सहयोग करके रैगर समाज के सम्मेलन को बहुत सफल बनाया। पर दुख की बात यह है कि जिस उद्देश्य से रैगर समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। क्योंकि जो हमारी सामाजिक चर्चा थी वो नहीं हो पाई। समाज की जो बुराइयां थी, शिक्षा के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, बालिका शिक्षा पे विशेष जोर से जो भी हमारी कुरीतियाँ और बुराइयाँ थी उन पे हमें मंथन करना था। और समाज हमारा विकसित कैसे हो, राजनीतिक और हम आर्थिक दृष्टि से हम कैसे सुदृढ़ हों, और समाजों की जैसे हम भी हर पार्टी की मुख्य धारा में कैसे बहें और उनसे जुड़े, इस पर हमें चर्चा करनी थी। पर मंच संचालन और डॉक्टर एस के मोहनपुरिया की मनमर्जी के आगे किसी की नहीं चलेगी। उन्होंने यहाँ तक कि समाज के किसी भी व्यक्ति को बोलने का वक्त नहीं दिया। सामाजिक चर्चा, बुराइयों पर इन पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया, जबकि हमारे समाज में ऐसे विद्वान और ज्ञानी ध्यानी और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं। हमारे दो तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले तो उनको बैठने के लिए ही स्थान से मना कर दिया। पर हमारे जयनान जी शेर साहब को मैं बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने अड़ियल पने से
उनसे लड़ाई करके और दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व है नवल साहब और TR वर्मा साहब, इनको बैठने की व्यवस्था करवाई। मंच पर हमारे आदरणीय और बीजेपी से बहुत कदावर नेता हैं वो, और आदरणीय कांग्रेस से मदन जी खोरवाल साहब ये पधारे थे। उनके साथ में दिल्ली से कहीं हजारों लोग आए थे उनके साथ में। ऐसे लोगों को और हमारे समाज के जो गौरव है, जनान शेर साहब है, हमारे IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी है, उन लोगों को इन्होंने बुलाया था सम्मानित करने के हिसाब से। उनको मंच पे बिठाया गया, पर मंच के द्वारा उनका ना तो किसी का स्वागत उनसे हुआ और ना किसी के द्वारा उनका स्वागत करवाया गया। तो ये एक बड़ी विडम्बना है हमारे समाज के लिए कि हमारे समाज में ही हमारे ही व्यक्तियों का मान सम्मान में बहुत कमी बरती गई और एक तरह से सम्मान की दृष्टि से बहुत अपमान किया गया उनका। रैगर समाज हमारा संगठित समाज है, उसने दिखा दिया हर पार्टी को कि हम रैगर एकत्रित हैं, हम बिखरे हुए नहीं हैं। अगर पार्टियां हमें ध्यान नहीं देगी तो हमारे पार्टी को समझाना, आंख दिखाना जानते हैं। आने वाला समय होगा, अगर कोई पार्टी हमारे समाज को राजनीति में हमें बढ़ावा देती है, हमारी संख्या बल के अनुसार हमें टिकट देती है, हमें नियुक्तियां देती है, जैसे कि बोर्ड हो, कोई निगम हो, चेयरपर्सन का हो, जैसा कोई भी हो राजनीति से संबंधित, हमारे समाज को वो बढ़ावा देंगे। हमारे समाज की जो हमारी संख्या बल के अनुपात में हमें वो मिलना चाहिए। अगर वो हमें देगी तो हम उस पार्टी के साथ हैं। अन्यथा रैगर समाज एक बार तो संगठितों के दिखा देगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। अन्य समाजों को जैसे पार्टियों ने दे रखा है, तो रैगर समाज को ये अनदेखी क्यों करी जा रही है? रैगर समाज की अनदेखी क्यों करी जा रही है? कल अशोक गहलोत साहब ने घोषणाएं तो उन्होंने कुछ करी नहीं। मांग पत्र भी हमारे अध्यक्ष ने ढंग से रखा ही नहीं, उन्होंने तो कुछ मांगा नहीं है। एक हमारे बगरू की एकमात्र विधायक थी गंगा देवी जी, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगी कि महिला होते हुए उन्होंने अपने जैसे भी टूटे फूटे शब्दों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समाज के बालिका छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की मांग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मिल जाएगा आपको। बाकी और अध्यक्ष तरफ से तो समाज के लिए किसी भी चीज़ का मांग पत्र पेश नहीं किया गया है। ये प्रोग्राम समुचित ढंग से नहीं हुआ, नहीं तो इस प्रोग्राम का असर और भी अच्छा होता। समाज को जितनी उत्साह से लोग आए थे, जितने उत्साह से लोगों ने भाग लिया, जितने उत्साह से भामाशाहों ने, इन्होंने सबने पैसा लगाया कि हमारे समाज की बात है, तो उसका परिणाम शून्य के बराबर ही निकला। तो समाज में निराशा है कि समाज का पैसे का दुरुपयोग किया है। समाज के जो सभी व्यक्ति हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और जो भी भामाशाह हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने समाज के नाम पे चढ़ बढ़ के और चंदा दिया है और समाज का सहयोग किया है और इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधा जाजूरिया है। मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं अपने किसी बच्चे को तकलीफ़ होती तो वो अपने माँ बाप से कहता, अपने परिवार से कहता, अपने समाज से कहता है। मैं 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, 2 बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, 1 बार चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। 2003 में मैंने MLA का चुनाव लड़ा है। मैं महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हूँ। बीजेपी में 4 बार मैं कार्य समिति की मेंबर रह चुकी हूँ। बीजेपी से जिला मंत्री रह चुकी हूँ। मैं इतने पदों पर रहने के बावजूद भी मुझे कार्य समिति की मेंबर रह चुकी हूँ। बीजेपी से जिला मंत्री रह चुकी हूँ। मैं इतने पदों पर रहने के बावजूद भी मुझे मोहनपुरिया साहब ने इतना शुरू से ही अवॉइड किया मुझे। मोहनपुरिया साहब ने पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है मोहनपुरिया साहब की। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी तकलीफ़ है तो मैं अपने परिवार को बताना चाहती हूँ कि मेरा हक नहीं बनता था क्या? आप लोग बताइए, मेरा हक नहीं बनता था? मैं खुद जाती क्या वहाँ? मुझे बुलाते मान सम्मान से तो मैं वहाँ जाती और मैं कुछ अपने विचार प्रकट करती, समाज के बारे में कुछ कहती, समाज से भी कुछ मैं सुनती। पर मुझे भी काफ़ी पीड़ा हुई
क्योंकि मैं कोई नॉमिनेट सदस्य थोड़ी ना हूँ। मुझे आप लोगों ने, पूरे समाज का मुझे आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर साहब मात्र 1 वोट से विजयी हैं। मुझे तो आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा। मैं 500 और कुछ वोटों से जीती हूँ। तो ये सब आपका प्यार, आपका दुलार, ये आपका आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ ये आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमेशा यही ऐसे ही बना रहे। और आप डॉक्टर साहब से पूछिए, सवाल करिए कि समाज के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चाहे मेरे 1000 भी व्यक्ति आ जाएंगे तो मेरा महासम्मेलन, मैं मान लूँगा कि महासम्मेलन हो गया। किसी व्यक्ति को बोलने का वक्त उन्होंने नहीं दिया। समाज में इतने हमारे अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं बोलने वाले, जो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको इन्होंने सब ने नज़रअंदाज कर दिया और अकेले अपना हीरो बन के रहे। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। परिवार के साथ में, समाज के साथ में आप चलोगे, उसके साथ रहोगे तो भी आपकी इज्जत है। बाकी अकेले की कोई भी इज्जत नहीं है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इनसे सवाल करिए, पूछिए कि समाज के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। जय रैगर समाज, जय समाज बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और कल के जो महासम्मेलन में आप लोग पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद सोंकरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। निवेदन ये था कि आप लोगों ने अपनी ताकत से हर तरह से समाज को इकट्ठित किया और समाज का संगठन दिखाया। राजनेता भी ये समझ गए कि वाकई रैगर समाज में कोई एकता है। साथ में जो एकता थी और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता अध्यक्ष महोदय एवं उसकी टीम जो एजेंडा बनाया, उसमें कोई राजनीतिक मांगे नहीं रखी इन लोगों ने। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने मांगा ही नहीं, क्या देने का। इस तरह की जो बातें रही है, ये कमजोरी अध्यक्ष महोदय की और इसकी टीम की रही है। क्योंकि ज्ञापन देना चाहिए था, हर चीज़ का ज्ञापन देने के बाद। दूसरी बात, हमारे जो भी चुने हुए व्यक्ति, मैंने कम से कम भी इन लोगों से कहा कि कम से कम अपने समाज की एक वरिष्ठ उपाध्यक्षा है श्रीमती सुधा जाजौरिया जी, उनको यहाँ बुलाया जाए मंच पे, लेकिन मेरे को बार बार ना किया। ये अच्छा नहीं लगा। दूसरा क्या, जिनको बुलाया गया था उनका भी किसी तरह से मान सम्मान नहीं किया गया और उन लोगों को भी बड़ी निराशा देखनी पड़ी। IPS IAS जैसे अफसर लोग बैठे हुए थे, समाज के एक तरह से गौरव थे, उनका किसी तरह का सम्मान नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा भर्त्सना हो रही है, समाज की तरफ से भी हो रही है और मैं स्वयं भी इसकी भर्त्सना करता हूँ कि गलत हुआ रहा। दूर दराज से हर जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और लोगों ने बताया भी है कि ये सम्मेलन रैगर महासभा का था या कांग्रेस का, क्योंकि इसमें हमने जो प्रदर्शन किया था राजनेताओं को बताने का कि हमारे में शक्ति है, इसलिए राजनीति किसी भी तरह के कोई ध्यान नहीं दिया गया राजनीति के मामलों में, जिसके उद्देश्य से हम आए थे। इसलिए हमें बड़ी निराशा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल RR पत्रिका TV के साथ।